अब लोग टेस्टों पे चलते हैं, डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, किसी इंटेलेक्चुअल बंदे की बात नहीं सुनेंगे, वो टेस्ट पे चलेंगे कि टेस्ट ने ये कहा तो अब यही होगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हम डॉक्टर जलील असलम एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। हर रोज यूट्यूब पे मैं आपके लिए बहुत सी बातें लिए आता हूँ, ढेरों बातें, ढेरों गुफ्तगू, चाहत की, मोहब्बत की, प्यार की, गाइडलाइन देता हूँ आपको, गाइडेंस की बहुत सी बातें लिए आता हूँ। वहम एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब कोई मुब्तला हो जाए वो बेचारा वापस नहीं आता, और वहम की बीमारी बढ़ते 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 ना जाने कितनी बीमारियां और जन्म ले लेती हैं, और वहम की बीमारी से इंसान बहुत सी मेडिसिन खाने लग पड़ता है। एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है ये फर्जी वहम, बिला वजह वहम कर जाना, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। ये फर्जी वहम है, बिला वजह का वहम। ये इतना बेकार कर देता है इंसान को, इंसान अपने आप से आवाज़ार हो जाता है, आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये वहम इंसान अपने अंदर खुद ही से पैदा करता है, खुद ही को बुलंदी पे जाते जाते एकदम किसी वहम में मुब्तला होता है कि हाइपोकोंडासिस वहम में मुब्तला हो जाता है। ये वहम का नाम है। जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाए वो ख्याली तौर पर अपने आप को बीमार समझता है, हालांकि वो बीमार नहीं होता, वो बीमारी में है नहीं, लेकिन अपने आप को बीमार समझ, क्योंकि उसको फर्जी बीमारी लग गई है, वो बीमार हो गया, अपने आप को वहम में ले बैठे हैं, फर्जी वहम में आ चुका है। The hypochondriac may become convinced that disease exists even though they are absent. लोग बेकार हो जाते हैं। एक शख्स को बीमारी लग गई, 20 साल एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट बीमारी में मुब्तला हो गया, इसी बीमारी में, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। वो बहरीन का रहने वाला था। ये बीमारी का मतलब है फर्जी बीमारी, फर्जी वहम। वो शख्स बहरीन का अरब था, बहरीन का रहने वाला था, एक नौजवान 20 ईयर का यंग लड़का, और एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड आया। उसको अपने बारे में ये ख्याल हो गया कि इंग्लैंड का खाना खाकर उसकी सेहत तबाह हो गई है और उसको कोई बड़ी बीमारी लग गई है। उसने किसी दोस्त से जिक्र किया, कहा मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलें। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और टेस्ट लिखे, जो कि हमारे यहाँ एक मामूल है ना कि अब तो मशीनें डॉक्टर बन गई हैं। अब टेस्ट होंगे, टेस्ट मशीनों में लिख होगा, और मशीन का जो टेस्ट आएगा उसके बहुत सा स्पेस देने के बाद एक लाइन लिखी होती है कि ये टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, लिहाजा हम जिम्मेदार नहीं है, ताकि वो बीमारी है भी या नहीं है, कोई बीमारी कंप्यूटर के जरिए आ गई तो वो आपको उसकी दवाई खानी है और खा के खत्म हो जाओ। चंद दिन के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनको कोई बीमारी नहीं है, उस 20 ईयर के अरब नौजवान को कोई बीमारी नहीं है। he is as fit as a are। ये सुनना था कि उस अरब नौजवान की सब परेशानी दूर हो गई। वो उछलने कूदने लगा जैसे कि वो कभी बीमारी में था ही नहीं, बीमार हुआ ही नहीं। वहम की बीमारी, उसको वहम हो गया था। वही समझता था कि इंग्लैंड में खाना खाया, इंग्लैंड का जब भी खाना खाता है पेट फूल जाता है, इंग्लैंड का जब भी खाना खाता है मोशन लग जाते हैं, इंग्लैंड का जब भी वो खाना खाता है तो उससे कुछ हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने डिफरेंट रेस्टोरेंट चेंज किए, उसने खुद भी खाना पका के खाया, लेकिन चूंकि उसको ये फर्जी वहम की बीमारी हो गई थी तो लिहाजा वो इंग्लैंड में रहते हुए जो भी खाता था वो अपने आप को बीमार समझता था। जबकि टेस्ट क्लियर आए, जब डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें कुछ भी नहीं है, तो वो खुद ब खुद खुश होने लग पड़ा, अच्छा वाह मेरे टेस्ट क्लियर आ गया, मैं ठीक हूं। अब लोग टेस्टों पे चलते हैं, डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, किसी इंटेलेक्चुअल बंदे की बात नहीं सुनेंगे, वो टेस्ट पे चलेंगे कि टेस्ट ने ये कहा तो अब यही होगा। वहम की बीमारी सिर्फ लोगों ही को नहीं बल्कि पूरी कौम को भी हो सकती है। लीडर की गलत गाइडेंस से कौम गलत अंदेशों में मुब्तला हो जाती है कि हर तरफ खतरा ही खतरा। ऐसी नफ्सियाती बीमारी का इलाज यह है कि कौम
اپنی ترقی کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے اس فرضی وہم کو دل سے نکال بار کریں. اس سے اس کے بعد قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی. لوگ کسی کے پیچھے نہ لگے، کسی شخص کے پیچھے نہ لگے، اپنے آپ کو خود دیکھیں. وہم کی بیماری آپ کے اندر بھی مبتلا ہو سکتی ہے. کئی لوگوں کو عادت ہے بار بار ہاتھ دھونے کی. کئی لوگوں کو عادت ہے بار بار برتن دھونے کی. کئی لوگوں کو عادت ہے کسی سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کا فوراً ہاتھ دھو لینا. آپ اپنی سکن کو خراب کر رہے ہیں. آپ نے جس سے ہاتھ ملایا وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح. آپ بار بار برتن دھو رہے ہیں، آپ گلاس دھو رہے ہیں. اگر گلاس بار بار دھو رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو وہم کی بیماری ہے. گلاس دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی اس وہم کی بیماری سے باہر نکلیں، ورنہ یہ بیماری آپ کو آہستہ آہستہ سائکیٹرسٹ پہ لے جائے گی، آپ کو دوائیوں پہ لے جائے گی، اینزائٹی پہ لے جائے گی. آپ اپنے آپ کو ایک بیمار شخص محسوس کرنے لگ پڑیں گے. اور کیا ہوگا؟ وقت بہت لمبا ہے عمر کا، لیکن اپنے وقت کو خود بخود شارٹ کرتے چلے جائیں گے. وہم مت کیا کریں. وہم آپ کو بیکار کر دیتا ہے. وہم انسان کو اپنا ہی دشمن بنا دیتا ہے. آپ کا سب سے بڑا دشمن وہم ہے. بالکل مت وہم کریں. آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ مکمل انسان ہیں. مکمل جہان آپ کے قدموں میں ہے. آپ نے اس قدموں سے آگے بڑھنا ہے اور وہم کی بیماری سے بچنا ہے. کسی بات پہ وہم نہ کریں. کوئی شخص کہتا ہے آپ ٹیڑھا بولتے ہیں، کہنا نو پرابلم. کوئی شخص کہتا ہے آپ بھینگا دیکھتے ہیں، نو پرابلم. کوئی شخص کہتا ہے آپ بات کرتے ہوئے آپ کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، آپ کے کوئی بات نہیں. کوئی شخص کہتا ہے بات کرتے ہیں منہ سے جھاگ نکلتی ہے، آپ کے کوئی بات نہیں. کوئی شخص کہتا ہے آپ کے ہر وقت ہاتھوں پہ پسینہ رہتا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں. جب آپ ان فرضی وہم کی بیماریوں سے باہر نکل جائیں گے نا، تو آپ بہت بڑی بیماری سے باہر نکل جائیں گے اور اپنے آپ کو بہتر لائن لیں گے، بہتر راستہ بنائیں گے، بہتر پرسنالٹی بنائیں گے اور بہتر شخصیت بنتے چلے جائیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور آپ نت نئی گفتگو سنیں جو کہ صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے. اللہ نگہبان.